राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अमकारी आठम व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भादवा मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए। यह व्रत अगर न किया जाए तो अन्य व्रत किए हुए नहीं माने जाते। अन्य व्रतों का संपूर्ण फल पाने के लिए अमकारी आठम का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत 8 साल तक किया जाता है। 8वें साल में इसका उज्जवल करना चाहिए, जिसमें ग्वाले के 5 कपड़े, चरण पादुका, नारियल दक्षिणा के रूप में मिठाई देनी चाहिए। इस व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए उज्जवल करना जरूरी माना जाता है। आइए अब हम अमकारी आठम की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक मुर्गी और एक मकड़ी रहती थी। मुर्गी के 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ी, जिससे जंगल में आग लग गई। उस आग ने जंगल में विकराल रूप धारण कर लिया। जो जानवर पशु पक्षी भाग सकते थे, उड़ सकते थे, उन्होंने भागकर और उड़कर अपनी जान बचा ली। तब वह मुर्गी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उड़ गई और उस आग में मुर्गी के बच्चे और वह मकड़ी जलकर मर गए। दूसरे जन्म में मुर्गी राजा की बेटी के रूप में जन्मी तो मकड़ी ब्राह्मण की कन्या बनी। तब इसे संयोग कहें कि राजा की बेटी और ब्राह्मण की बेटी में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ खेलती और साथ साथ पढ़ने जाती। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। जब वे विवाह लायक हुई तो इसे संयोगी कहना होगा कि उनका विवाह भी एक ही गांव में हुआ। राजा की बेटी का विवाह चंद्रपुर नगर के राजा के बेटे से हुआ तो ब्राह्मण की बेटी का विवाह भी उसी गांव में ब्राह्मण के बेटे से हुआ। विवाह के बाद भी वे दोनों सहेलियां आपस में मिलती जुलती रही। विवाह के 8-10 बरस में ही ब्राह्मणी को 8 पुत्र हुए, जबकि रानी को बच्चे होते और मर जाते थे। जब ब्राह्मणी सहेली को पता चला तो वह अपनी सहेली रानी से मिलने और दुख प्रकट करने के लिए महल में आई। जब रानी को पता चला कि उसकी सहेली को 8 स्वस्थ पुत्र हुए हैं और सभी जीवित हैं, तो उसे अपनी सहेली और उसके बच्चों से ईर्ष्या होने लगी। तब एक बार की बात है, रानी को पुनः गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में रानी को एक अपाहिज मंद बुद्धि पुत्र पैदा हुआ और वह भी 8 साल बाद ही मर गया। तब ब्राह्मण सहेली पुनः अपनी रानी सहेली के महल में दुख प्रकट करने के लिए आई। अब तो रानी को अपनी सहेली के बच्चे आंखों में चुभने लगे। तब उसने लड्डुओं में जहर मिलाकर अपनी सहेली के बच्चों के लिए दासी के हाथ भिजवाए। ब्राह्मणी के बच्चे लड्डुओं को देखकर बहुत खुश हुए और वे अपनी माँ से बोले कि माँ, रानी माँ ने हमारे लिए लड्डू भिजवाए हैं, क्या हम लड्डू खा लें? तो ब्राह्मणी ने कहा कि बच्चों, अभी तो तुमने भोजन किया है, सुबह खा लेना। तब अमकारी आठम माता की कृपा से लड्डुओं का जहर रात भर में समाप्त हो गया और वह अमृत के समान लड्डू मीठे हो गए। सुबह रानी ने अपने दासी को ब्राह्मण सहेली के घर देखने भेजा कि जा देख कर आ कि ब्राह्मणी के बच्चे जीवित हैं या मर गए। दासी देखने पहुंची तो उसने देखा कि सभी बच्चे लड्डू खा रहे थे और सभी बहुत खुश थे। दासी ने आकर रानी को कहा कि उसके बच्चे तो अभी भी जीवित हैं। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। 2-4 दिन बाद ब्राह्मणी के बच्चों के लिए रानी ने कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ भिजवाई, जिसमें उन्होंने छोटे छोटे सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े रख दिए। और रानी मनी मन सोचने लगी कि अब की बार उसके बच्चे जब कपड़े पहनेंगे, खिलौने से खेलेंगे, मिठाई खाएंगे तो जरूर मर जाएंगे। उन्हें ये जहरीले बिच्छू, सांप, कीड़े काट लेंगे। दासी खिलौने, कपड़े और मिठाई देने फिर से ब्राह्मणी के घर गई। उधर सभी बिच्छू, सांप, कीड़े ब्राह्मणी के द्वारा किए जा रहे अमकारी आठम व्रत के प्रताप से गायब हो गए। ब्राह्मणी के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन रानी ने फिर से दासी को ब्राह्मण सहेली के घर देखने के लिए भेजा। रानी ने दासी से कहा कि जा दासी देख कर आ कि ब्राह्मणी के बच्चे जीवित हैं या मर गए। अगर मर गए हों तो मैं अभी उसके घर शोक प्रकट करने के लिए चली जाऊंगी।
दासी ब्राह्मणी के घर देखने के लिए गई तो सभी बच्चे नए नए कपड़े पहन रखे थे, मिठाई खा रहे थे और नए नए खिलौने से खेलकर खुश हो रहे थे। दासी ने आकर रानी से कहा कि हे रानी माँ, उसके बच्चे तो बहुत खुश थे। उन्होंने सबने नए नए कपड़े पहन रखे थे, मिठाई खा रहे थे और खिलौनों से खेल रहे थे। यह सुनकर रानी और आग बबूला हो गई। रानी मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं उसके बच्चों को कैसे मारूं। इस तरह फिर से समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद रानी को फिर से गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में रानी को एक मरी हुई लड़की पैदा हुई। लेकिन रानी ने दाई और दासियों को धन का लालच देकर उनकी जुबान बंद करवा दी और कहा कि तुम लोग राजा को और पूरी प्रजा को कहो कि मुझे लड़की पैदा हुई है। दासियों ने, बांदियों ने और दाई ने सभी ने रानी वाली बात ही सबको कही। तब रिवाज के अनुसार 10 दिन बाद सूरज पूजन का मुहूर्त निकला। रानी ने अपनी ब्राह्मण सहेली को सूरज पूजन में बुलवाया। उस दिन ब्राह्मणी का अमकारी आठम का व्रत था। ब्राह्मणी ने उस दिन अमकारी आठम की पूजा करी, घर का काम निपटाया और जल्दी जल्दी महल में झड़ते हुए गीले बालों से ही चली गई। तब रानी ने ब्राह्मण सहेली की गोद में अपनी मरी हुई लड़की तौलिए में लपेट कर देते हुए बोली कि तुम मेरी लड़की को गोद में खिलाओ जब तक मैं नहा कर आती हूँ। रानी ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया था। उसने सोचा था कि जब मैं नहा कर आऊंगी तो ब्राह्मण सहेली के ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि इसने मेरी बेटी को मार डाला और मैं इसे जेल में बंद करवा दूंगी। यह सारा विचार रानी के दिमाग में चल रहा था। उधर अमकारी आठम माता की कृपा से रानी ने जो सोचा वह नहीं हुआ। जब ब्राह्मणी के गीले बालों का पानी रानी की मरी हुई लड़की के चेहरे पर गिरा तो वह जीवित हो गई और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर रानी भागी भागी आई और रानी अपनी ब्राह्मण सहेली के पैरों में गिरकर बोली कि हे देवी, मुझे तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी। मैं तो तुम्हारे ऊपर लड़की मारने का कलंक लगाना चाहती थी, लेकिन हे कल्याणी, तुम तो देवी स्वरूपा हो। हे भद्रे, तुम कौन से देवी देवता का पूजन और व्रत करती हो जिससे मेरी मरी हुई लड़की जीवित हो गई। तब ब्राह्मणी ने रानी से कहा कि बहन, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है। यह सब कुछ तो अमकारी आठम माता के व्रत का प्रताप है। मैं उन्हीं का व्रत और पूजन करती हूँ। उसके बाद रानी ने ब्राह्मणी सहेली को सारी बात बताई कि मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारना चाहा, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे बच गए। वो कैसे बचे? मैं अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सब भी अमकारी आठम माता के व्रत का चमत्कार है। तब रानी ने कहा कि मेरे बच्चे होते ही क्यों मर जाते हैं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि हमें यह किसी महान पंडित ज्योतिषी से पूछना चाहिए। तब काशी के एक महान पंडित को बुलवाया गया। वह पंडित वेद शास्त्र का महान ज्ञाता था। उसने अपने मनोबल से रानी और ब्राह्मणी के पूर्व जन्म का पता लगा लिया। तब वह पंडित बोला कि हे रानी जी, पूर्व जन्म में आप मुर्गी थी और यह ब्राह्मणी मकड़ी थी। तब जंगल में आग लगी तो मुर्गी योनि में आप अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को छोड़कर उड़ गई, लेकिन उस आग में यह मकड़ी और आपके चारों बच्चे जीवित ही जलकर मर गए। इसीलिए वह पाप दोष हे रानी जी आपको लगा है। इसीलिए इस जन्म में आपके बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, जबकि यह ब्राह्मण मकड़ी आपके बच्चों के साथ जलकर मरी। तो आज उस ब्राह्मणी के सभी लड़के जीवित और स्वस्थ हैं। साथ ही यह ब्राह्मणी अमकारी आठम का व्रत करती है। आज भी इसका अमकारी आठम का व्रत था। इसके गीले बालों का पानी तुम्हारी मरी लड़की के मुंह के ऊपर गिरे तो वह अमकारी आठम माता की कृपा से जीवित हो गई। उसी दिन से रानी ने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी अमकारी आठम माता का व्रत करूंगी। उसके बाद रानी ने भी अमकारी आठम माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके भी बच्चे जीवित रहने लगे। उसके बाद रानी ने अपनी सहेली से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। रानी ने 8 साल तक अमकारी आठम का व्रत किया और 8वें साल व्रत का उज्जवल किया।
हे अमकारी आठम माता, जैसे आपने ब्राह्मणी को 8 स्वस्थ दीर्घायु पुत्र दिए और बाद में रानी को दिए, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अमकारी आठम की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।